चलते हैं अनुज के पास आज की रणनीति के लिए। अनुज, इट्स 24457, क्या अप्रोच रखेंगे आप कल के लिए भी, प्लस अभी आधे घंटे का सेशन बाकी है, क्या करें अनुज यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए नॉर्मली हम ये 3-10 पे लेते हैं, अब वो हमको थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन मैं एक यहाँ पे व्यू ले रहा हूँ वीरू। अगले कुछ दिन तक ना हम कल की स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे। कल की स्ट्रैटेजी हम अगले कुछ दिन तक नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब तक ये कैश का कन्फ्यूजन ना क्लियर हो जाए तब तक मेरा व्यू ये है कि हमें इस गैमलिंग में नहीं पड़ना है और इसके लिए इससे हमें दूर रहना है। और इसके लिए एक जो मेरा व्यू है कि 3:15 बजे आप अपनी सारी पोजीशंस को वैसे ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और क्या हो जाएगा, है ना। अनलेस एंड अनटिल आप देखिए एक पोजिशनल लॉन्ग या पोजिशनल शॉर्ट में हैं जिसको आप कैरी कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप पोजिशन कैरी कर रहे हैं उनका इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो या तो डे ट्रेडर्स होते हैं या मैक्सिमम BTST ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए इस समय कोई भी पोजिशन कैरी करना थोड़ा सा रिस्की है। जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा तब तक कुछ दिनों तक हम एक व्यू ले रहे हैं यहाँ पर कि हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी अवॉइड करेंगे। आज और कल और देख लेते हैं ये कैश वाला जो मामला है किस तरफ बैठ रहा है। जल्दबाजी नहीं है कोई, सेटल हो जाए मामला सब कुछ, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी वो तो लेंगे ही। लेकिन अभी जब तक ये कन्फ्यूजन ना क्लियर हो तब तक इससे हम थोड़ा सा बच रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस लेवल पर मार्केट बंद हो रहा है उस लेवल पर वैसे भी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आप 24,450 पर बंद हो रहे हैं। देखिए प्रोवाइडेड कैश वाला कन्फ्यूजन ना हो, अभी का जो रेट है वो 24,450 का है, ऐसे में 24,350 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड पर। तो ठीक है, आई थिंक एक दिन और देंगे और उसके बाद देखेंगे, कल से देखते हैं कि क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की सेंस बनेगी या नहीं बनेगी। अभी के लिए नहीं ले रहे हैं। चलते हैं अनुज के पास आज की रणनीति के लिए। अनुज, इट्स 24457, क्या अप्रोच रखेंगे आप कल के लिए भी, प्लस अभी आधे घंटे का सेशन बाकी है, क्या करें अनुज यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए नॉर्मली हम ये 3-10 पे लेते हैं, अब वो हमको थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन मैं एक यहाँ पे व्यू ले रहा हूँ वीरू। अगले कुछ दिन तक ना हम कल की स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे। कल की स्ट्रैटेजी हम अगले कुछ दिन तक नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब तक ये कैश का कन्फ्यूजन ना क्लियर हो जाए तब तक मेरा व्यू ये है कि हमें इस गैमलिंग में नहीं पड़ना है और इसके लिए इससे हमें दूर रहना है। और इसके लिए एक जो मेरा व्यू है कि 3:15 बजे आप अपनी सारी पोजीशंस को वैसे ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और क्या हो जाएगा, है ना। अनलेस एंड अनटिल आप देखिए एक पोजिशनल लॉन्ग या पोजिशनल शॉर्ट में हैं जिसको आप कैरी कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप पोजिशन कैरी कर रहे हैं उनका इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो या तो डे ट्रेडर्स होते हैं या मैक्सिमम BTST ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए इस समय कोई भी पोजिशन कैरी करना थोड़ा सा रिस्की है। जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा तब तक कुछ दिनों तक हम एक व्यू ले रहे हैं यहाँ पर कि हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी अवॉइड करेंगे। आज और कल और देख लेते हैं ये कैश वाला जो मामला है किस तरफ बैठ रहा है। जल्दबाजी नहीं है कोई, सेटल हो जाए मामला सब कुछ, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी वो तो लेंगे ही। लेकिन अभी जब तक ये कन्फ्यूजन ना क्लियर हो तब तक इससे हम थोड़ा सा बच रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस लेवल पर मार्केट बंद हो रहा है उस लेवल पर वैसे भी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आप 24,450 पर बंद हो रहे हैं। देखिए प्रोवाइडेड कैश वाला कन्फ्यूजन ना हो, अभी का जो रेट है वो 24,450 का है, ऐसे में 24,350 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड पर। तो ठीक है, आई थिंक एक दिन और देंगे और उसके बाद देखेंगे, कल से देखते हैं कि क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की सेंस बनेगी या नहीं बनेगी। अभी के लिए नहीं ले रहे हैं। चलते हैं अनुज के पास आज की रणनीति के लिए। अनुज, इट्स 24457, क्या अप्रोच रखेंगे आप कल के लिए भी, प्लस अभी आधे घंटे का सेशन बाकी है, क्या करें अनुज यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए नॉर्मली हम ये 3-10 पे लेते हैं, अब वो हमको थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन मैं एक यहाँ पे व्यू ले रहा हूँ वीरू। अगले कुछ दिन तक ना हम कल की स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे। कल की स्ट्रैटेजी हम अगले कुछ दिन तक नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब तक ये कैश का कन्फ्यूजन ना क्लियर हो जाए तब तक मेरा व्यू ये है कि हमें इस गैमलिंग में नहीं पड़ना है और इसके लिए इससे हमें दूर रहना है। और इसके लिए एक जो मेरा व्यू है कि 3:15 बजे आप अपनी सारी पोजीशंस को वैसे ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और क्या हो जाएगा, है ना। अनलेस एंड अनटिल आप देखिए एक पोजिशनल लॉन्ग या पोजिशनल शॉर्ट में हैं जिसको आप कैरी कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप पोजिशन कैरी कर रहे हैं उनका इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो या तो डे ट्रेडर्स होते हैं या मैक्सिमम BTST ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए इस समय कोई भी पोजिशन कैरी करना थोड़ा सा रिस्की है। जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा तब तक कुछ दिनों तक हम एक व्यू ले रहे हैं यहाँ पर कि हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी अवॉइड करेंगे। आज और कल और देख लेते हैं ये कैश वाला जो मामला है किस तरफ बैठ रहा है। जल्दबाजी नहीं है कोई, सेटल हो जाए मामला सब कुछ, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी वो तो लेंगे ही। लेकिन अभी जब तक ये कन्फ्यूजन ना क्लियर हो तब तक इससे हम थोड़ा सा बच रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस लेवल पर मार्केट बंद हो रहा है उस लेवल पर वैसे भी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आप 24,450 पर बंद हो रहे हैं। देखिए
प्रोवाइडेड कैश वाला कंफ्यूजन ना हो। अभी का जो रेट है वो 24,450 का है, ऐसे में 24,350 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड पर। तो ठीक है, आई थिंक एक दिन और देंगे और उसके बाद देखेंगे। कल से देखते हैं कि क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की सेंस बनेगी या नहीं बनेगी। अभी के लिए नहीं ले रहे हैं। चलते हैं अनुज के पास आज की रणनीति के लिए। अनुज, इट्स 24457, क्या अप्रोच रखेंगे आप कल के लिए भी, प्लस अभी आधे घंटे का सेशन बाकी है, क्या करें अनुज यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए नॉर्मली हम ये 3-10 पे लेते हैं, अब वो हमको थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक यहाँ पे व्यू ले रहा हूँ वीरू, अगले कुछ दिन तक ना हम कल की स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे। कल की स्ट्रैटेजी हम अगले कुछ दिन तक नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब तक ये कैश का कन्फ्यूजन ना क्लियर हो जाए तब तक मेरा व्यू ये है कि हमें इस गैमलिंग में नहीं पड़ना है और इसके लिए इससे हमें दूर रहना है। और इसके लिए एक जो मेरा व्यू है कि 3:15 बजे आप अपनी सारी पोजीशंस को वैसे ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और क्या हो जाएगा, है ना। अनलेस एंड अनटिल आप देखिए एक पोजिशनल लॉन्ग या पोजिशनल शॉर्ट में हैं जिसको आप कैरी कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप पोजिशन कैरी कर रहे हैं उनका इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो या तो डे ट्रेडर्स होते हैं या मैक्सिमम BTST ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए इस समय कोई भी पोजिशन कैरी करना थोड़ा सा रिस्की है। जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा तब तक कुछ दिनों तक हम एक व्यू ले रहे हैं यहाँ पर कि हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी अवॉइड करेंगे। आज और कल और देख लेते हैं ये कैश वाला जो मामला है किस तरफ बैठ रहा है। जल्दबाजी नहीं है कोई, सेटल हो जाए मामला सब कुछ, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी वो तो लेंगे ही। लेकिन अभी जब तक ये कन्फ्यूजन ना क्लियर हो तब तक इससे हम थोड़ा सा बच रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस लेवल पर मार्केट बंद हो रहा है उस लेवल पर वैसे भी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आप 24,450 पर बंद हो रहे हैं। देखिए प्रोवाइडेड कैश वाला कंफ्यूजन ना हो। अभी का जो रेट है वो 24,450 का है, ऐसे में 24,350 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड पर। तो ठीक है, आई थिंक एक दिन और देंगे और उसके बाद देखेंगे। कल से देखते हैं कि क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की सेंस बनेगी या नहीं बनेगी। अभी के लिए नहीं ले रहे हैं। चलते हैं अनुज के पास आज की रणनीति के लिए। अनुज, इट्स 24457, क्या अप्रोच रखेंगे आप कल के लिए भी, प्लस अभी आधे घंटे का सेशन बाकी है, क्या करें अनुज यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए नॉर्मली हम ये 3-10 पे लेते हैं, अब वो हमको थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक यहाँ पे व्यू ले रहा हूँ वीरू, अगले कुछ दिन तक ना हम कल की स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे। कल की स्ट्रैटेजी हम अगले कुछ दिन तक नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब तक ये कैश का कन्फ्यूजन ना क्लियर हो जाए तब तक मेरा व्यू ये है कि हमें इस गैमलिंग में नहीं पड़ना है और इसके लिए इससे हमें दूर रहना है। और इसके लिए एक जो मेरा व्यू है कि 3:15 बजे आप अपनी सारी पोजीशंस को वैसे ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और क्या हो जाएगा, है ना। अनलेस एंड अनटिल आप देखिए एक पोजिशनल लॉन्ग या पोजिशनल शॉर्ट में हैं जिसको आप कैरी कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप पोजिशन कैरी कर रहे हैं उनका इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो या तो डे ट्रेडर्स होते हैं या मैक्सिमम BTST ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए इस समय कोई भी पोजिशन कैरी करना थोड़ा सा रिस्की है। जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा तब तक कुछ दिनों तक हम एक व्यू ले रहे हैं यहाँ पर कि हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी अवॉइड करेंगे। आज और कल और देख लेते हैं ये कैश वाला जो मामला है किस तरफ बैठ रहा है। जल्दबाजी नहीं है कोई, सेटल हो जाए मामला सब कुछ, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी वो तो लेंगे ही। लेकिन अभी जब तक ये कन्फ्यूजन ना क्लियर हो तब तक इससे हम थोड़ा सा बच रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस लेवल पर मार्केट बंद हो रहा है उस लेवल पर वैसे भी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आप 24,450 पर बंद हो रहे हैं। देखिए प्रोवाइडेड कैश वाला कंफ्यूजन ना हो। अभी का जो रेट है वो 24,450 का है, ऐसे में 24,350 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड पर। तो ठीक है, आई थिंक एक दिन और देंगे और उसके बाद देखेंगे। कल से देखते हैं कि क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की सेंस बनेगी या नहीं बनेगी। अभी के लिए नहीं ले रहे हैं।